एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के नज़दीक ही एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली में एक डायन रहती थी जो लोगों को मार डालती थी। हवेली के थोड़ी नज़दीक पुराना छोटा सा रास्ता था। एक बार 3 दोस्त नवीन, श्रुति और राहुल गाड़ी लेकर अपने दोस्त की शादी में से घर जा रहे थे। रात का टाइम था। हाईवे पे एक दुर्घटना के कारण थोड़ा ट्रैफिक था। राहुल गाड़ी चला रहा था। राहुल ने कहा, ट्रैफिक बहुत है, क्यों ना हम हाईवे के बाजू में से एक छोटा रास्ता है वहाँ से चले जाए। श्रुति और नवीन मान गए। राहुल ने उस छोटे रास्ते में गाड़ी मोड़ दी। वो आगे जाते रहे। रास्ते में वो पुरानी हवेली आई। नवीन ने देखा और कहा, क्यों ना हम इस हवेली में घूम के आते हैं। श्रुति को वो हवेली थोड़ी अजीब सी लगी, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन नवीन और राहुल नहीं माने। श्रुति अकेले बाहर खड़ी रही और राहुल और नवीन अंदर चले गए। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आए। श्रुति ने आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने सुना नहीं। फिर श्रुति ने उन दोनों को फ़ोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण फ़ोन नहीं लगा। फिर श्रुति अंदर चली गई और दोनों को ढूंढने लगी। श्रुति बहुत डरी हुई थी। फिर अचानक राहुल और नवीन उसके सामने आ गए और श्रुति को डराने लगे। श्रुति बहुत गुस्से हो गई थी और डर भी रही थी। फिर उस श्रुति ने कहा, चलो हम चलते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं माने। उन्होंने बोला कि एक बार पूरी हवेली देख आते हैं। जैसे तैसे करके श्रुति को मना लिया और वो तीनों ऊपर चले गए। ऊपर 3-4 कमरे थे। नवीन और राहुल ऊपर मस्ती करने लगे और भला बुरा बोलने लगे। फिर राहुल अकेला एक रूम में चला गया और नवीन और श्रुति दूसरे कमरे में देखने गए। उसी टाइम राहुल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। श्रुति और नवीन तुरंत ही उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और राहुल फर्श पे पड़ा हुआ था और खून से लटपट था। श्रुति बहुत डर गई थी और वो रोने लगी। नवीन और श्रुति बहुत डर गए थे और अचानक उस औरत के हंसने की आवाज़ आती है। दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। फिर दोनों अचानक अलग अलग हो जाते हैं। श्रुति बहुत डरी हुई थी और यहाँ वहाँ भाग रही थी। फिर अचानक नवीन की आवाज़ आती है, हेल्प हेल्प। श्रुति उसके पास गई और नवीन ने कहा, तुम भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार डालेंगी। इतना कहने के बाद नवीन की मौत हो जाती है। श्रुति जैसे तैसे करके हवेली के बाहर निकल जाती है और गाड़ी लेके भाग जाती है। इन 3 दोस्तों में से सिर्फ श्रुति ही बच जाती है। श्रुति अपने घर चली जाती है, लेकिन आज भी श्रुति को चैन से नींद नहीं आती। उसे उस औरत की आवाज़ और दोस्तों की मौत की याद आती है।